रहमान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम लाइव शो के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाजरीन, इस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर का जो सीज़न है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद है ओशकिंदास वैली के अंदर। यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे पस मंज़र में हम एक चेरी के आर्चर में यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो है वो इस वक्त चेरी को जो है वो यहाँ के जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो यहाँ से चेरी उठा के जो है वो ले जा रही है। इसकी पैकिंग होती है, लेबलिंग होती है और ये जो है वो मुल्क के अंदर और दिगर जो उसमें कंट्रीज़ में ये इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चेरी है इस वक्त जो सीज़न की फ़र्स्ट जो चेरी इस वक्त तैयार हो गई है ये है कोइटवाल चेरी। और यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर बहुत सी अक़साम की चेरी पाई जाती है, जिसमें फ्रांसीसी चेरी है, लोकल चेरी है। इसी तरीके के यहाँ पे बहुत सी जो है वो इसके पोटेंशियल पाया जाता है। ओवरऑल गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर चेरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक रिच जो है हमारा एक फल फ्रूट है। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और चेरी को जो है वो फलों की मलिका भी कहा जाता है। तो ओवरऑल बहुत यहाँ पे पोटेंशियल है। इस हवाले से हम यहाँ के चेरी एक्सपोर्ट करने वाले ठेकेदारों से भी हम पूछेंगे, यहाँ के जो फार्मर से भी पूछेंगे कि वो ओवरऑल इस हवाले से क्या कहते हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात हैं। तो आइए हमारे साथ चले, हम इनसे बात करते हैं। जी नाजरीन, हम इस वक्त ओशकिंदास के अंदर यहाँ पे एक चेरी के आर्चर में हम यहाँ पे मौजूद थे। हमारे साथ एक चेरी का बिज़नेस करने वाले हमारे एक बिज़नेस ठेकेदार हम रंजीब भैया हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हम जानेंगे ओवरऑल चेरी का जो प्रोडक्शन है गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर कितनी है, वो काम किस तरह करते हैं, यहाँ के जो फार्मर्स है उनसे चेरी जो है वो किस हिसाब से उठाते हैं, कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होता है, इसकी एक्सपोर्ट कितनी होती है। ओवरऑल इस पे बात करेंगे। सबसे पहले भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस चेरी के जो है वो बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरे की तरफ देखें। गालिबन मेरा कोई 15 साल ज़बरदस्त हो गया इस साल में। ठीक है। तो ये काम 25 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 15 जुलाई तक ये चलता है। तकरीबन कोई 3 महीने का सीज़न ये होता है। ये जालाबाद से स्टार्ट होता है और ये गोजाल जाके वहाँ अख्तिताम होता है। ज़बरदस्त। तो इसके अलावा भी अभी ताज़ा गीज़र साइड भी शुरू हो चुकी है, इसका से थोड़ा कुछ आ जाता है। तो ये मेरे ख्याल में कोई 7 से 8 अरब रुपए का ये इनकम जो है वो बन गिलगित जाता है गिलगित बाल्टिस्तान बाल्टिस्तान को का। मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, ये चेरी कितनी अक़साम की हैं? इस वक्त जो 25 अप्रैल से जो चेरी स्टार्ट हो गई है, ये कौन सी चेरी पहले पक जाती है? यहाँ पे कौन कौन सी चेरी के जो है वो अक़साम पाए जाते हैं? ये चेरी 3 किस्म की ये पाई जाती है यहाँ पे। अभी जो ये तैयार माल है ये कोइटवाल चेरी, ये इस किस्म के अक़साम है। और दूसरा फ्रांस और आम जो दूसरी चेरी वो देसी चेरी है। ठीक है, देसी चेरी होगी, फ्रांस की चेरी हो गई और उसके बाद कोइटवाल चेरी। हाँ, ये इसके बाद फिर ये कोई 10 दिन बाद फिर आम जो देसी चेरी वो तैयार हो जाती है। उसका कोई 20-25 दिन के बाद फिर जो है नेक्स्ट स्टेप है ये फ्रांस का वाला जो है वो फिर ये तैयार हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये चेरी आप यहाँ पे जो स्पोर्ट्स आर्चर से आप ओशकिंदास के अंदर इस वक्त आपने यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप किसान से किस रेट पे लेते हैं? फिर उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में किस हिसाब से आप बेचते हैं? इसकी क्या एवल्यूएशन है? ये हम ठेके पे लेते हैं। ठीक है। तो ये जब उसके फूलों के बाद जब फसल उसके ऊपर नज़र आ जाता है तो फिर हम विज़िट करते हैं और यहाँ से एक एक पौधे के नीचे जाकर हम इस बाग का एस्टिमेट हम निकाल लेते हैं। फिर जाके फिर वो ज़मींदार के किस साथ तरह निकालते हैं? सपोज ये चेरी है फिर इसके अंदर मुझे एक तजुर्बा है। अच्छा। ये 15 साल से मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे तजुर्बा है काम पे ना, भाई इससे कितना काटन आ जाएगा। वैसे इसकी आप इवल्यूएशन कैसे करेंगे? तो इससे मैं कर दूंगा, मुझे लगता है कि इससे कोई 50 से 60 डब्बे बनेंगे। ठीक है। तो इस तरह हर एक पौधे पे जाके विजिट करके जो है वह से एक निकाल लेते हैं। तो मौजूदा रेट पे हम मल्टीप्लाई करते हैं कि ये गुज़श्ता 3 साल से मार्केट जो है इन दिनों पे क्या चलती है वो हमें पता है ना। तो ज़मींदार को इतना पता नहीं होता, हमें पता है। फिर उस पर मल्टीप्लाई लगा के जो है ज़मींदार के साथ हम इस वक्त जो पर रेट है वो क्या रेट है इस वक्त? जो ये वाली चेरी का जो है मेरे ख्याल में कोई 150 से 60 रुपए है यहाँ पे इस वक्त। बिल्कुल। इसके ऊपर फिर अखराजात भी हैं, लेबरिंग, काटन, किराया, कमीशन, तकरीबन 120 से 30 रुपए इसके ऊपर चेरी के अलावा इसके ऊपर जो है फिर खर्चा आ जाता है। तो गालिबन ये मंडी तक पहुंच इसके कोई 225-230 रुपए तक इसके पहुंच है उधर। आप कहाँ पे सप्लाई देते हैं? या हमारी इस्लामाबाद मंडी तक। अच्छा, इस्लामाबाद मंडी। जी जी।
तो वो इस्लामाबाद में सेल होता है कि नहीं, पाकिस्तान नहीं, के फिर दीगर हमारा काम है शहरों में भी उन वहाँ से भिजवा। इस्लामाबाद मंडी तक अच्छा पहुंचाना, अच्छा। फिर वो लोग उनसे आगे मुख्तलिफ शहरों में जो है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा भाईजान, आप ये बताएं कि ओवरऑल जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स काम करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, असल जो प्रोड्यूसर है वो तो हमारे ज़मींदार है, बिल्कुल। उसको किस तरह जो है वो फ़ायदा दिया जा सकता है, हुकूमती सतह पे क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है? इसमें हुकूमती सतह पे जो है ये गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये है सबसे पहले नाजुक, इसकी बिल्कुल ये मियाद टोटल 24 घंटे है। अच्छा उसकी चुनाई करो, पैकिंग करो और विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इस्लामाबाद पहुंचाओ और उसे आगे सेल करके फारिग करना होता है। तो इसके लिए फिर काफ़ी केमिकल की ज़रूरत होती है उस एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए, फिर और उसके ऊपर अखराजात करने होते हैं। तो फिर उससे आगे फिर हमारी रसाई तक तो नहीं है। फिर ये गवर्नमेंट लेवल पे अगर कोई मुमकिन हो तो फिर ये हमारा भी फ़ायदा है और हमारे ज़मींदार को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। एवरेज मतलब कितना गिलगित बाल्टिस्तान से जो है वो लोग कमाते होंगे, आपने बताया था कितना? तकरीबन 8 अरब 8 अरब की जो है वो यहाँ लगभग। से रेवेन्यू जनरेट किया जाता बिल्कुल। है। ज़बरदस्त। इसके अलावा और कोई बात आप बताना चाहते हो हुकूमत को या आवाम को, किस तरह जो है वो मज़ीद अपनी माशियत को मजबूत कर सकें, अपनी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें? तो ये बस फ़ायदा इसका बुनियादी चीज़ है कि जितनी ज़मीनें हैं तो चेरी में इसके मज़ीद इसके ऊपर पौधे लगाएं, तो अभी ये जो फल है ये ज़्यादा होगा तो फिर ये हो सके ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा हो सके और मुल्कों के लिए ये एक्सपोर्ट होगा। तो और अभी तक कुछ शहरों में तो ये गया ही नहीं, कोई जानते भी नहीं कि ये चेरी भी है। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे शहर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है जितना चेरी ज़्यादा होगा इतना पैसे हमारे जीबी को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, सब यहाँ से मुस्तफ़ीद होंगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो है वो चेरी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 8 से 10 अरब जो है वो यहाँ से जो है वो इनकम आमदन यहाँ से हासिल की जाती है ओवरऑल गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर। यहाँ पे अल्लाह ताला ने गिलगित बाल्टिस्तान को बेशुमार जो है वो पोटेंशियल से नवाजा है, जिसके अंदर स्पेशली जो हमारे पास चेरी है, चेरी को जो है वो फलों की मलिका भी कहा जाता है। इस हवाले से चेरी की एक इम्पोर्टेंस है, ये कलर वाइज बहुत खूबसूरत है, इसकी जो हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल बहुत पोटेंशियल है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो इक़दाम उठाए ताकि यहाँ के जो किसान है, जो प्रोड्यूसर हैं, जो ज़मींदार है, इससे जो अपना इकॉनमी बेहतर बनाते हैं। तो इस हवाले से हिकमत अमली बना के ज़्यादा से ज़्यादा जितने जो हमारे फार्मर्स है उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको लिए मराहत दिए जाए ताकि यहाँ की इकॉनमी बेहतर हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।